आग्रह। सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहिए तो श्रीहरि से मित्रता करिए। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को विपत्ति में साथ दे। उसे अपने से नीचा रखने के बजाय समकक्ष बनाने का प्रयास करें। बोदला, महारानी बाग में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ पर विराजमान भगवताचार्य दिनेश दीक्षित जी ने सुदामा चरित्र का वर्णन किया। कहा कि मित्रता का अर्थ स्वार्थ नहीं बल्कि सहयोग और समर्पण होना चाहिए। सच्ची मित्रता हमें प्रभु के चरणों में ही मिल सकती है। सुदामा के द्वारिका से लौटने पर अपनी कुटिया के स्थान पर खड़े ऊंचे महल देखकर वह डर गए। श्री कृष्ण के रुक्मणी, सत्यभामा, जम्बवती सहित सभी 16,108 विवाह और रानियों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ब्रज की गोपियां, नंद बाबा, यशोदा का कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने पहुंचने पर हुए मिलन की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। राजा परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि कथा के प्रत्येक स्कंद में जीवन, धर्म, भक्ति, सृष्टि और भगवान विष्णु के दिव्य अवतारों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित का मन पुनर्तः निर्मल होता गया। 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से राजा का देहावसान हुआ, किंतु सुखदेव जी के वचनों की अमृत वर्षा के कारण राजा परीक्षित ने बिना भय, बिना मोह के परम सत्य को प्राप्त किया। भागवत संकेत देती है कि श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों के संगम से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। कथा में सारिका अग्रवाल सुदामा, शिवानी कटारा कृष्ण और सलोनी रुक्मणी के स्वरूप में पहुंची। अंत में आरती कर सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आयोजन समिति के डॉक्टर जी.एस. राणा, डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह, महेश चंद, राजरानी, रीना कुशवाहा, शीला बहल, नीता टंडन, यादराम सिंह, सचिन सोलंकी, शोभा गोयल आदि उपस्थित थीं। क्या नाम है आपका? मैं रिटायर्ड मेजर बरखा हूँ, यहीं महारानी बाग में रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगी, यहाँ भागवत हो रही है 7वां दिन है। ये हमारा परम बोले जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा भाग्य है। ये सब काम तो भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। मैं अहो भाग्य कहूँगी इसको। हमारा है कि हम यहाँ पे वेद व्यास जी से हम कथा सुन रहे हैं। आज महाराज जी ने क्या वर्णन किया है? आज महाराज जी ने स्पेशली सुदामा, कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती का वर्णन कर रहे हैं और उसका दृष्टांत भी होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सोलंकी है। आज 7वां दिन है, कथा का क्या कहना चाहेंगे? मैं इतने कहना चाहूँगा कि ये आदरणीय जी.एस. राणा जी द्वारा आयोजित और हमारे पूजनीय श्री दिनेश जी महाराज जी द्वारा जो ये भागवत कथा का अमृत वर्षा चल रहा है, ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है और जितना आदमी सुन रहा है उसका मन कर रहा है कि इसका समापन ही ना हो। भक्तों में किस तरीके का उत्साह देख रहे हैं आप? मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि हर वर्ग का यहाँ पर, छोटे से बच्चे से लेके और बुजुर्ग 70-80 साल तक के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार आना जाना लोगों का लगा हुआ है। अपना व्यस्त समय में से भी लोग अपना समय निकाल रहे हैं और महाराज जी की वाणी से ये अमृत वर्षा सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं महेश चंद। आज 7वां दिन है, कथा का क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे महारानी बाग में 7वें दिन सुदामा चरित्र का बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। पंडित दिनेश दीक्षित जी 7 दिन से पूरा रस वर्षा कर रहे हैं। पूरे हमारे महारानी बाग में और पास के लोग आकर के इस कथा का आयोजन का बहुत ही लाभ उठा रहे हैं। बहुत ही अमृत वर्षा भी हो रही है और सभी भक्त झूम के नाच रहे हैं। हमारे महारानी बाग ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है और एक जो समिति है हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान से, कन्हैया से प्रार्थना करते हैं कि हर साल इस तरीके से इस वर्षा होती रहे और हम पर आशीर्वाद कन्हैया जी का बना रहे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। क्या कहना चाहेंगे, आज 7वां दिन है? श्री दिनेश जी द्वारा मुखारबिंद से जो कथा कही जा रही है, बहुत बढ़िया कथा कही जा रही है। सब लोग पब्लिक के लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं और ध्यान दो सुन रहे हैं और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। आज कथा का अंतिम दिन है और उसके बाद कल का भंडारा रखा गया है और सबको आमंत्रित किया गया।